वेबसाइट पे आने के बाद आप क्या करोगे, निफ्टी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन करो, 1 आवर। मार्क किया? कौन सा लेवल आ गया आपका? ओके ओके, चलेगा। लाईव्ह सेशन तुला पण तुला पण आता सध्या लाईव्ह सेशन तुला पण लाईव्ह सेशन मध्ये डेमो साठी मी नाही ते सर तसे त्यांना काय करायचं, डेमो नको आहे, फक्त बघायचं किती कम्फर्टेबल आहे ते ऑनलाईन करायला. अच्छा, हां त्यांना मग ऑनलाईन जमलं की देतात. कम्फर्टेबल 10 ते 12 ला बोलायचं नाही ना, पण ते वर्किंग आहे ना, त्यांना 12 ते 2 करायचे ना. काय डेमोसाठी त्यांना 12 ते 2 लाच टाइम ठीक आहे सर, कसं केलं रीडिंग ठीक है। अच्छा, ओके तेजस जी, ऐसा है कि आज का जो सेशन है हमारा लाइव मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। सर अभी 10th डे चल रहा है, ठीक है, तो जस्ट आप देखो क्या क्या चलता है, ठीक है, समझ नहीं आया तो भी चलेगा। ठीक है। ओके।
हाँ सर, सब यूट्यूब पर अपलोड करना। हाँ हाँ ओके, मार्क किया आपने? कौन सा आ गया लेवल बताओ? निफ्टी, निफ्टी ओपन करना है आपको और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क करोगे। किया मार्क? ओंकार जी, थोड़ा सा चेयर पीछे लिया जा सकता है? ओके, एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी पहले तो हमें क्या करना है, निफ्टी का चार्ट जो है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन करो। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहाँ पे, वो मार्क करना है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट के ऊपर कहीं पे भी प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद करंट प्राइस लाइन जिस लेवल के पास में अभी फिलहाल चल रहा है वहां पे आपको वो शिफ्ट करना है। ठीक है, वहां पे आप मार्क करोगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद आपका अजम्पशन ऐसा रहेगा कि अगर यहाँ से धीरे धीरे शेयर निफ्टी जो है वो ऊपर के तरफ ट्रेड करते जाए तो ऐसा कौन सा लेवल है जहां से रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो प्रीवियस लेवल के हिसाब से यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया था, यहाँ से भी एक बाइंग मोमेंटम आया था, और आज ओपन होते वक्त उसी लेवल के पास में ओपन हुआ है। सेकेंड थिंग, प्रीवियसली ये एक दो कैंडल है, यहाँ पर भी दो कैंडल आपको मिल रहा है। ये क्या हो गया आपके लिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस। वहीं पे नेक्स्ट आपको सपोर्ट मार्क करना पड़ेगा। तो सपोर्ट मार्क करने के लिए फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करना। अभी हमारा रूल ऐसा है कि जब भी आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मार्क करना है तो उस वक्त आप क्या करोगे, पिछले 5 से 6 दिन अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो तो अभी चार्ट अगर नोटिस किया जाए तो पिछले लगभग 1 महीने तक आपको नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो इस कारण जितना हो सके उतना ज़्यादा डेटा यूज करो, और डेटा यूज करने के बाद आपको पता लगाना है कि कौन सा लेवल ऐसा है कि जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये मिल गया आपको एक सपोर्ट। ये दो लेवल हमने मार्क कर लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो सकता है, चांस है। तो वो एरर मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट, वो पहले 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क करो, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। अब शिफ्ट होने के बाद जो भी एक बफर है, बफर जोन मतलब हम बोल सकते हैं क्या, सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन, वो बफर जोन आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बफर जोन। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज कौन सा है देखो, सपोर्ट अगर आप देखोगे कितना, 19,250 से लेके 19,260, ये एक सपोर्ट रेंज है। वहीं पे रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 19,310 से लेके 19,320, ये 10 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, जहां पे निफ्टी रेजिस्ट कर सकता है और आज ही के ट्रेडिंग सेशन में 9:15 से लेके 25, तो मतलब आज का ही डेट है, आज ही के ट्रेडिंग सेशन में है ना 2 बार सेम लेवल को रेजिस्ट किया है निफ्टी। अगर ऐसा हो जाए कि ये लेवल ब्रेक करते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करे तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम और ज्यादा आपको आते दिखाई देगा। वहीं पे अगर निफ्टी ये जो सपोर्ट है कितना, 19,250 का, 250 से लेके 260 का ये जो सपोर्ट है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करेक्ट। अभी फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा जब तक कि ये लेवल ब्रेक ना हो जाए किसी एक दिशा में, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो तब तक क्या करो, सेक्टर देख लो, स्टॉक देख लो, कौन सा स्टॉक आपको बाइंग के लिए मिल सकता है या फिर सेलिंग के लिए मिल सकता है।
तो कल हमने एक फ्लो देखा था कि जब भी आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी आपको अगर ट्रेड लेना हो तो आपको 3 टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी का सेंटिमेंट चेक करना, 3 टाइम फ्रेम के हिसाब से। पहला है वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम का कहना क्या है वो देखो। अभी वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट कैंडल जो है वो कैसा है, इनडिसिसिव कैंडल है, ना बुलिश ना बेयरिश, ठीक है। और ट्रेंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है बेयरिश, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड, करेक्ट, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। तो अभी दोनों तरह की एंट्री मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस कुछ डेटा के हिसाब से ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पिछले कुछ दिनों के हिसाब से। देखो, एक, दो, इवन तीन, ये लेवल ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरह की एंट्री मिल सकती है, बाइंग की भी मिल सकती है, सेलिंग की भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। आखिरी का जो कैंडल है वो बेयरिश है। फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ। 1 आवर टाइम फ्रेम का कहना है कि पिछले दो कैंडल कैसे है, बुलिश है। मतलब हो सकता है जो प्रीवियसली बेयरिशनेस था वो अभी बाइंग की तरफ कन्वर्ट हो चुका हो। इस कारण आप क्या करोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम का कहना क्या है वो देखो। अभी 1 मिनट के बाद ये जो करंट कैंडल है वो क्लोज हो जाएगा, जिसका कहना है कि अभी फिलहाल धीरे धीरे बाइंग मोमेंटम आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम भी बाइंग है, 15 मिनट टाइम फ्रेम भी बाइंग ही चल रहा है। तो इस कारण अभी फिलहाल हम बुलिश सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, बुलिश सेक्टर। तो फिर वो सेक्टर चेक करने के लिए आप दो तरह से, दो वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हो। पहला है हमारा NSE इंडिया, जहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट डेटा इंडाइसेस, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप सेक्टर पता कर सकते हो, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बेरिश है। अभी आज अगर देखा जाए तो मीडिया सेक्टर ही अकेला बुलिश है, ठीक है, करेक्ट। वहीं पे बेरिश में सारे सेक्टर जो है बेरिश है। उसमें सबसे ज्यादा बेरिश कौन सा सेक्टर है, निफ्टी PSU बैंक या रियल्टी, PSU बैंक, करेक्ट। PSU बैंक -1.28% है, वहीं पे रियल्टी जो है -1.06 है। मतलब सेलिंग करना है तो दो सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, पहला है रियल्टी और दूसरा है PSU बैंक। ओके, ये एक तरीका हुआ जहाँ से आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो, NSE का वेबसाइट डायरेक्टली। वहीं पे दूसरा एक वेबसाइट है हमारा जहाँ से हम सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, वो मतलब intraday-screener.com, ठीक है। एक बार इंट्राडे स्क्रीनर ऑनलाइन में आपको ये वेबसाइट ओपन करना है और पता करना है कि अभी फिलहाल कौन सा सेक्टर बेरिश है, कौन सा सेक्टर बुलिश है।
काय काय? सन टीवी। ओके, सन टीवी। ठीक है, दिव्या जी कौन सा सेक्टर अभी फिलहाल बुलिश है? ओके, पीएसयू बैंक। और बेयरिश में कौन सा है देखो? बुलिश। ओके ओके, यहाँ पे आ सकते हो आप कहाँ पे? मार्केट्स, उसके बाद सेक्टर परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे अकेला मीडिया एंटरटेनमेंट ये जो स्टॉक है अभी फिलहाल बुलिश में। अब इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपको बाइंग के लिए मिल रहे हैं? मीडिया एंटरटेनमेंट, वो आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे? इंट्राडे ट्रेडिंग करना था हमें, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपली जब भी आप ट्रेडिंग करने जाओ, पहले क्या करना है? निफ्टी का सेंटीमेंट पता करना है, वही सेक्टर आपको पता करना है, बुलिश कौन सा है, बेरिश कौन सा है। वो हो जाने के बाद आप क्या करोगे? इंट्राडे प्राइस एक्शन स्कैनर, यहाँ पे आ जाओ, एक नए टैब में ओपन करके रख दो। अभी फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से कौन सा स्टॉक बाइंग या फिर सेलिंग के लिए मिल, इंट्राडे के लिए बाइंग या फिर सेलिंग के लिए मिल सकता है, पता करो। चलो, कौन सा स्टॉक आपको मिलेगा बाइंग के लिए? इंट्राडे प्राइस एक्शन स्कैनर। कौन सा है? आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज नाव आहे, आरती। आरती इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनी है ये फार्मा की कंपनी। नहीं सॉरी, ये आरती इंडस्ट्रीज जो है, आरती ड्रग एक्चुअली फार्मा की है, आरती इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल सेक्टर का है, केमिकल। ओके, पीवीआर, एक्चुअली पीवीआर देखना चाहिए आपको, क्योंकि पीवीआर में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आ चुका है अभी फिलहाल। पीवीआर आखिरी के 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। सॉरी। जी जी जी, पीवीआर ब्रेकआउट हो चुका है, करेक्ट। ओके, अभी क्या करो फिर? चलो, ये बाय किया जा सकता है। सभी को क्या करना है, यहाँ पे आरती इंडस सॉरी पीवीआर आइनॉक्स का चार्ट ओपन करो और यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मार्क करो। क्यों पीवीआर आइनॉक्स हमने देखा? निफ्टी अभी धीरे धीरे बुलिश मोमेंटम में जा रहा है। सेकेंड थिंग, मीडिया सेक्टर बुलिश है, और मीडिया सेक्टर का पीवीआर जो है हमें ब्रेकआउट दे रहा है, इस कारण हमने पीवीआर के ऊपर फोकस रखा 15 मिनट, करेक्ट करेक्ट, 15 मिनट के हिसाब से आपको देखना है कि उसका कहना क्या है। अभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पीवीआर के स्विंग लो और स्विंग हाई कैसे बन रहे हैं देखो। ओके, कंटिन्यूअसली इसके स्विंग लो स्विंग हाई ऊपर के तरफ है। तो यहाँ पे स्वराज जी क्या करना चाहिए? ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करोगे आप? कैसा मार्क करना चाहिए? ऐसा, अब ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आपका स्विंग कहाँ पे आ जाएगा देखो, ये हमने ऐसे मार्क किया, ये सही है? या थोड़ा सा अलग तरह से भी मार्क किया जा सकता है, देखो ये।
यस, किसे डाउट था? करेक्ट, एक बार देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे मार्क? 23 ऑफ अगस्त से, 23 ऑफ अगस्त से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेवल है सर, ये लेवल है, वो लेवल ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। सर अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ही मार्क किया है। देखो ये है, प्रीवियसली इसी लेवल से देखो नीचे की तरफ रिएक्ट हुआ था। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर से नीचे आ गया, लेकिन बायर का सेंटिमेंट ऐसा है कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। करेक्ट। डन किया जा सकता है बाय। क्या लगता है अभी? वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुका है। वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे ना तो पिछले कैंडल का लो कितना था? 1740। अभी फिलहाल करंटली चल रहा है 1755। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण आपका स्टॉप लॉस टारगेट कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.88 का ATR वैल्यू चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। करेक्ट। रिटेस्ट के लिए नीचे आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, अभी वोलेटिलिटी बढ़ चुका है, तो इस कारण प्रोबेबली ऐसा हो सकता है फिर से यहीं पे रीटेस्ट करे और फिर से ऊपर जाए। करेक्ट। रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस ये हमने मार्क कैसे किया? सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे ना, प्रीवियसली इस लेवल से रिजेक्शन आ गया था। ठीक है, इवन आज सिमिलरली उसी लेवल से रिजेक्शन आ चुका है। तो इस दो लेवल हमें, दो कैंडल मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखेंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। करेक्ट। यस, ऑनलाइन में किसी क्वेरी था? हाँ सर, देखो ट्रेंड अगर बुलिश हो ना तो हमें डायगोनल रेजिस्टेंस नहीं मार्क करना है। वहां से आप क्या करोगे? आप एक लिमिटेशन बनाकर रखोगे अपने लिए। ये जो आपका कहना है कि इस प्रकार से बनाना है, 23 ऑफ अगस्त से ऐसा। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि चैनल बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं, चैनल किसी भी प्रकार से हम चैनल नहीं फॉलो करते, क्योंकि क्या होता है कि चैनल में लिमिटेशन आ जाएंगे। मैं तो पर्सनली किसी भी प्रकार से ये चैनल फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप क्या करोगे? एवरी स्विंग लो, एवरी स्विंग हाई के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग की एंट्री करते हो। देखो ये स्विंग लो आपने देखा और यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे फिर से बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे। ये जो इंटेंशन है, ये किसका होना चाहिए? स्कैल्पर का। स्कैल्पर का मीनिंग क्या है? कि जो बल्क क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करता है। हमारा कैपिटल क्या है? छोटा है, तो इस कारण हमें स्कैल्पिंग के तरफ फोकस नहीं रखना। हमें लॉन्ग जो एक ट्रेंड चलेगा, उस लॉन्ग ट्रेंड को अचीव किस तरह से किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस है। ठीक है, इस कारण ही चैनल अवॉइड करो। चैनल मार्क करना ये जो है, हाँ, कि अगर आप
ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हो, ऑप्शन नाम का जो प्रोडक्ट है उस वहाँ पे अगर बाइंग सेलिंग करना चाहते हो तो छोटे छोटे ट्रेड के लिए इस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा है कि आप ये आज बनाओगे, आज आपको प्रॉफिट मिला, कल अगर नहीं मिलता है तो फिर से आप दूसरा एनालिसिस ढूंढने जाओगे। तो इसलिए है ना, अलग अलग तरह का एनालिसिस मत करो, एक ही एनालिसिस पहले समझो और वही कंटिन्यूअसली यूज करते जाओ। वरना ऐसा हो जाता है क्या कि पीवीआर आइनॉक्स चैनल के लिए अच्छे से काम करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज सपोर्ट के लिए काम करता है, तो आपको बाद में याद नहीं रहेगा कि किस चीज़ के लिए हमें क्या यूज करना है। लेकिन सबके लिए अगर एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अगर आप बना दो क्या कि यस, ये एक हम बोल सकते हैं क्या कि एक ऐसा मराठी में हम बोल एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में आपको क्या करना है, बॉक्स ऐसा बना लो कि सारे जो भी प्रोडक्ट है उस बॉक्स में अगर फिट बैठ जाए तो ही हमें वो बॉक्स यूज करना है, या फिर जो भी ट्रेड हमें मिला है वो ट्रेड लेना है। जबरदस्ती हमें उस बॉक्स में बैठाना नहीं है, किसी भी प्रकार से ट्रेड बनाना नहीं है, ट्रेड अगर है तो ही करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी देखो फिर से हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऐसा मार्क कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया डायगोनल। अभी ब्रेकआउट भी हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी क्लोज हो चुका है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर, तो यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखोगे, कल है सैटरडे, परसों है संडे, तो पीवीआर आइनॉक्स का मेन प्रोडक्ट क्या है, थिएटर, ठीक है, और वीकेंड है, वीकेंड के कारण इनका जो सेल्स है बढ़ सकता है, तो इस कारण ही अभी हम बोल सकते हैं कि नहीं, आने वाले समय में हो जाए कि और बुलिशनेस आ जाए, तो इस कारण फॉर इंट्राडे बेसिस पे ये स्टॉक बाय किया जा सकता है। लेकिन ड्यू टू वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुका है। नहीं, ओके, अभी देखो ऐसा है कि वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब 7 रुपए का ये जो वोलेटिलिटी चल रहा है, इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर पहले नोटिस करोगे ना, ये शेयर इसी कैंडल का आखिरी कैंडल का लो अगर आप देखोगे 47, क्लोज होते वक्त कहाँ पे क्लोज हुआ, 55, मतलब 8 पॉइंट से वो नीचे गया था। तो इस ट्रेड में बाय किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस तो जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अगर ये रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी हो तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिस्क लेवल ज़्यादा दिखाई दे तो आपको यहाँ पे ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, दूसरा ट्रेड ढूंढ लो, ठीक है, क्लियर? अभी फिर भी अगर हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, क्वांटिटी कितना लेना चाहिए, इसका भी कैलकुलेशन आपके पास में होना ही चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा था क्या, एक कैलकुलेशन कल का, इंट्राडे बेसिस पे हमें लॉन्ग करना है तो पहले तो एक बार है ना चार्ट से ही पता कर लो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 1755.95, मतलब 1756, ये हो जाएगा हमारा बाइंग। एटीआर वैल्यू कितना है, 7.88, मतलब 8 रुपए का एटीआर है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 1756 - 8, 1748 का आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। वहीं पे रिवॉर्ड आपका होना चाहिए 2 टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा, कितना, +14, मतलब कितना हो जाएगा वो 70, 1770, ठीक है, 1770। अब यहाँ पे आपका कैपिटल, कैपिटल आपका अगर मान लेते हैं कंसिडर 20,000 का कैपिटल था, 20,000 का कैपिटल है, तो इस हिसाब से 2.5% का रिस्क अगर कैलकुलेट किया जाए कितना हो जाएगा, 20,000 का 2.5%, 500, 500 का आपको रिस्क लेना है।
500 का रिस्क, 500 रुपए का ये जो रिस्क है, इस हिसाब से ATR वैल्यू कितना चल रहा है अभी 8 रुपए का, तो 500 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, कितना आ जाएगा 62, करेक्ट 65 या 62, 62.5, मतलब राउंड ऑफ कर ले तो 62। अब 62 क्वांटिटी बाय किया जा सकता है क्या, देखो 62 इंटू 1755 या 1756, नहीं, तो फिर हमारे कैपिटल के हिसाब से कितना ले सकते हैं। अब 20,000 के ऊपर आपको लिवरेज मिल जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 50,000 तक के शेयर आप बाय, 1 लाख तक के शेयर आप बाय सेल कर सकते हो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1756, 56, तो 56 क्वांटिटी इस ट्रेड में हमें लेने हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ब्रोकर का टर्मिनल है, ओपन कर लो, ठीक है। ब्रोकर का टर्मिनल, आप स्टॉक्स या फिर मोतीलाल ओसवाल, जो भी आपके ब्रोकर का टर्मिनल है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। हाँ, ऐड फंड, वहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, देखो ऊपर ऐड फंड, हाँ कर लो, गूगल पे थ्रू करो, यूपीआई थ्रू, हाँ। पीवीआर, अब ऐसा आपका वो ट्रेडिंग टर्मिनल, आप स्टॉक्स आपने लॉगिन कर लिया कुछ यू इस प्रकार से वो आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। वि- आपको चार्ट अगर देखना हो तो आप यहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको पहले तो आपका वॉच लिस्ट बना कर रखना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट ऐसा एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो जस्ट आपको आपके वॉच लिस्ट का नाम देना है, इंट्राडे या फिर डिलीवरी, जिस, हाँ वही, सबसे ऊपर है ना आपको ऐसा एक एरो मिलेगा यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, स्क्रिप्ट आपके वॉच लिस्ट का, डन डन। वहाँ पे कॉर्नर पे प्लस का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट अ वॉच लिस्ट, ओके। इंट्राडे का अपना पहले तो खुद का वॉच लिस्ट बना कर रखो, हाँ करेक्ट, वहाँ पे राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर आपको है ना क्रिएट अ वॉच लिस्ट ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी ऐड स्क्रिप्ट ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको सर्च करना है पीवीआर, जस्ट आपको सर्च करना है पीवीआर आइनॉक्स, हाँ पीवीआर आइनॉक्स, वहाँ पे आपको क्या करना है, NSE EQ जो भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, टैप करना है। टैप करते ही इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना पीवीआर आइनॉक्स इस नाम के ऊपर, तो आपको है ना मोबाइल फ़ोन पे अगर आप चेक कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है समरी, उसके बाद चार्ट है, उसके बाद में ऑप्शन चेन है, उसके बाद न्यूज़, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अभी आपको चार्ट देखना हो तो वहाँ से भी आप चार्ट देख सकते हो। अब डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप हो तो सिंपली यहाँ से ऐड करो, ऐड करने के बाद सिंबल इन्फो इस नाम के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको है ना ऐसे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बाय सेल। अभी हमें क्या करना है, बाय, यहाँ पे है ना पीवीआर आइनॉक्स ऐसा नाम मिला, उसके आगे बाय सेल ऐसे ऑप्शन है, उसके राइट साइड में सिंबल है ऐसा, सिंबल इन्फो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको है ना ऐसा सिंबल इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अभी क्योंकि हमें इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे करना है तो बाय के बटन के ऊपर आप क्लिक कर लो, बाय के बटन के ऊपर क्लिक करती है, अभी हमें किस प्रकार से बाय करना है, इंट्राडे के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, सिंपली इंट्राडे ऐसा सिलेक्ट करो,
इंट्राडे सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना, मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन आ चुका है कि आपके कैपिटल के हिसाब से कितना बाय किया जा सकता है उतना क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब हमारा क्वांटिटी कितना आया था 56। तो आपके अकाउंट में अगर 20,000 का कैपिटल है तो आप 56 क्वांटिटी इंट्राडे बेसिस पे बाय कर सकते हो पीवीआर आइनॉक्स के। अभी फिलहाल क्योंकि हमारे अकाउंट में कैपिटल अभी फिलहाल कितना 998 अवेलेबल है, तो इसके हिसाब से हम मैक्सिमम जितना ले सकते हैं उतना कैपिटल सॉरी शेयर हम बाय करने जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पे करंट लेवल के पास में प्रीवियस ओके यहाँ पे 1756 करेक्ट, यहाँ पे है ना एक रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे अभी आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा 1 आवर टाइम फ्रेम का कहना है। लेकिन तब तक हम क्या करते हैं बाय सेल का ये जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं फिर। ठीक है ओके, तो इंट्राडे अगर आपको करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे मेंशन क्या करना पड़ेगा इंट्राडे, जितना भी क्वांटिटी आपको बाय करना है यहाँ पे मेंशन करो कितना क्वांटिटी आपको जो भी बाय करना है। मतलब अगर आपको 56 क्वांटिटी बाय करना है 56 क्वांटिटी मेंशन करो। यहीं पे अगर आपको 10 क्वांटिटी बाय करना है 10 क्वांटिटी मेंशन करो। आपको 2 शेयर बाय करने हैं 2 क्वांटिटी मेंशन करो। अब क्योंकि इंट्राडे 2 क्वांटिटी ओके, 2 क्वांटिटी बाय करने के लिए कैपिटल इन्होंने बताया 696 करेक्ट। 696 अगर कैपिटल आपके अकाउंट में अवेलेबल है तो 2 शेयर आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको लिवरेज दे दिया जाता है। ठीक है ओके, अभी ये ऑटोमेटिक सिर्फ आपको यहाँ पे इंट्राडे बताना है। इंट्राडे बताओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको लिवरेज मिल जाता है। ठीक है ओके, तब तक अभी फिलहाल ये शेयर नीचे आ चुका है हमारा वो एनालिसिस करने तक वो सारी चीज़ें देखने तक। तो अभी फिलहाल रुकते हैं थोड़ी देर, दूसरा कोई स्टॉक मिलता है क्या वो भी देखते हैं। ठीक है, एक बार चेक करके बताओ कोई मिल रहा है क्या आपको, सभी को चेक करना सॉरी ओके। सबसे पहले तो आप क्या करोगे आपका जो भी कैपिटल है उससे उसका 2.5% का ही आपको रिस्क लेना है। मतलब आपका 10,000 का कैपिटल है तो 2.5% कितना हो जाएगा 250। तो 250 से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। तो 250 को डिवाइड करना है बाद में एटीआर वैल्यू से। एटीआर वैल्यू कितना था 8 रुपए का, मतलब अभी देखा जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। ओके, वोलेटिलिटी बढ़ चुका है यहाँ पे इसका। अभी देखो 8 रुपए का रिस्क है तो 750 डिवाइडेड बाय 8 अगर करेंगे तो कितना 62 लगभग आ जाता है। सॉरी 250 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया। अब 31 शेयर आप बाय कर सकते थे क्या एक बार देखो, 31 इंटू 1756 हमारा बाइंग रेट वो था 31 इंटू 50। उतना तो हमारे पास में है नहीं, हमारे पास कितना है यूजेबल उसके 5 टाइम्स लिवरेज, मतलब 50,000 तक के शेयर बाय कर सकते हैं। 54,000 के नहीं कर सकते तो 50,000 के हिसाब से कितने लिए जा सकते हैं वो देखो 28, उतने शेयर हम लेने जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल रुकते हैं। जो भी बाइंग प्राइस है आपका करेक्ट। पीएनबी पीएनबी शेयर छोटा है बहुत। ठीक है, वहाँ पे वोलेटिलिटी कम होता है। अगर एटीआर वैल्यू आप चेक करोगे कितना आई गेस 0.3 ऐसा वोलेटिलिटी रहेगा वहाँ पे पीएनबी का। ओके, पॉली कैब में 5 मिनट इसमें ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, निफ्टी अभी एक बार चेक कर लो निफ्टी का कहना क्या है। निफ्टी अभी उसी लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है, तो
सेक्टर के हिसाब से लेस्ट बियरिश है कौन सा? ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का कोई मिल रहा है क्या बाइंग के लिए? वो एक बार चेक करो। नहीं है कोई भी। टाटा मोटर्स है। ओके, टाटा मोटर्स देखते हैं। ओके, टाटा मोटर्स पे ट्रेंड लाइन किस तरह से मार्क किया जाएगा? देखो कुछ ये हो गया टाटा मोटर्स का ट्रेंड लाइन। अभी हो गया ब्रेक, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा चुका है और नीचे आ चुका है और फिर से ऊपर के तरफ ट्रेड करना शुरू हो गया। अभी ये कैंडल क्लोज होने देंगे हम। करंट कैंडल जो है कौन सा? डाउन ट्रेंड लाइन, करेक्ट। हाँ, बेयरिश ट्रेंड। प्रीवियस स्विंग हाई से नेक्स्ट स्विंग हाई नीचे था, ठीक है। प्रीवियस स्विंग हाई से नेक्स्ट स्विंग हाई नीचे के तरफ है, इस कारण ही हमने ये ऐसा डाउन ट्रेंड लाइन लिया है, ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद नीचे गया, बाद में फिर से ऊपर के तरफ ट्रेड करना शुरू हो चुका है। ओके, 28 सेकंड के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बाय करना चाहिए कि नहीं। अभी यहाँ पे और एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी है। ये लेवल जब तक के ना ब्रेक हो तब तक रुकना है, ठीक है। ओके, नीचे आ जाए तो सेलिंग करेंगे, क्योंकि रिटेस्ट करके वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस कारण हम सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ब्रेकआउट होने के कारण नहीं नहीं, ये जो जोन हमने बना कर रखा है ना, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। एक कैंडल और रुकेंगे हम, ठीक है। ओके, तब तक और दूसरा कोई मिलता है क्या? देखो एटीआर के हिसाब से देखो, 2 रुपए का एटीआर वैल्यू है, तो 5000 का 2.5% कितना हो जाएगा? 125। 125 डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा वो? 125 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 62.5। 62.5 इतने शेयर मतलब 62 शेयर। करंट प्राइस चल रहा है कितना? 613। 613 मल्टीप्लाई बाय 62 करो, 36,000। 39 39,000 के शेयर आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन आप 5,000 में कितने का लेवरेज ले सकते हो? 25,000 तक का। तो इस कारण आप 25,000 डिवाइडेड बाय 613 कर लो, कितना आ जाएगा? हाँ, 613। 25,000 डिवाइडेड बाय 613। टाटा पावर। ओके, टाटा पावर देखते हैं। 25,000 डिवाइडेड बाय 613, 13। ओके, यहाँ पे क्या किया जा सकता है? बाय नहीं, और दूसरा कोई देखो। दिव्या मैम कोई मिला आपको? स्वाति मैम, उसके बाद नेक्स्ट ऋषिकेश जी, अमृता मैम, आपको कोई शेयर मिल रहा है? एक बार चेक करो, चेक करना है आपको, चार्ट चेक करना है। नाम आप इंट्राडे स्क्रीनर इस वेबसाइट से चेक करोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के हिसाब से आपको बताना है। चेक करो जल्दी। सन टीवी ट्रेंड लाइन मार्क किया जाएगा वहां पे।
सन टीवी। अभी देखो ऐसा है कि ओपनिंग से ये शेयर ऑलमोस्ट कितने पॉइंट से ऊपर जा चुका है देखो, 5% ऊपर के तरफ जा चुका है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम है। हमें ऐसा देखना है कि जो शेयर अभी फिलहाल 1% तक मैक्सिमम बढ़ा हो, क्योंकि वहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। यहाँ पर रिस्क लेवल हमारा ज़्यादा रहेगा। कौन सा? आरबीएल बैंक। ओके, आरबीएल बैंक देखते हैं। मैम आरबीएल बैंक ट्रेंड बेयरिश चल रहा है। और आपको मिला कोई स्टॉक कंस्ट्रक्शन का? चेक करो, चेक करो कौन सा स्टॉक आपको मिल रहा है क्या बाइंग के लिए। यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे, एक एक करके आपको tradingview.com इस वेबसाइट पे चेक करना है। सेक्टर में बुलिश सेक्टर था सिर्फ अकेला मीडिया एंटरटेनमेंट, उसके बाद कौन सा लेस बियरिश कौन सा है? ऑटोमोबाइल, उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद प्राइवेट बैंक, उसके बाद बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको देखना है एक एक करके। ऑटोमोबाइल में आइशर मोटर है, आइशर मोटर का पीएफसी। ओके, नहीं ये मैम पीएफसी अभी फिलहाल बाइंग के लिए हमारे कॉन्फ्रेंस रूल के हिसाब से नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखते हैं, विप्रो भी देखते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा मैम ट्रेंड बेयरिश था, वो ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना चाहिए अभी। ठीक है, विप्रो, विप्रो देखते हैं। सागर जी एक्चुअली नहीं, रुकना पड़ेगा आपको। बहुत देर लगेगा मैम। क्योंकि पिछले 5 से 6 कैंडल अगर आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, कंसोलिडेशन है, साइडवेज चल रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। यस। पीवीआर, पीवीआर फिर से आ गया। ओके, ठीक है, ये कैंडल रुकना है। बुलिश आर्मी बन जाए तो करेंगे हम। ठीक है, और कौन सा आपने बोला? डीएलएफ, नहीं। चलो बियरिश में एक बार देखते हैं कौन सा। पीएसयू बैंक, कंस्ट्रक्शन, फार्मा। एक बार क्या करो, औरो फार्मा का चार्ट देखो तो, औरो फार्मा, क्योंकि आज उसमें न्यूज़ भी है। औरो फार्मा, औरो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, यस। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करोगे ना, तो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। यस, करेंगे हम शॉर्ट। औरो फार्मा, क्या करना है, औरो फार्मा का एक बार चार्ट ओपन करो, चार्ट ओपन करने के बाद ट्रेंड लाइन। हाँ हाँ, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ भी इसका बेयरिश है। क्यों ऐसा है कि
शायद से बेन कैपिटल या बेनस्टीन, ऐसा कोई तो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कोई कोई तो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो अभी फिलहाल आज औरो फार्मा में सेलिंग करने जा रहा था। औरोबिंदो फार्मा न्यूज़ अगर हम देखेंगे ना, ओके ये एक न्यूज़ है। प्रमोटर जो है, प्रमोटर औरो फार्मा के जो प्रमोटर है, वो अपना जो हिस्सा है, मतलब अपने जो शेयर है वो बेचना चाहते हैं। ठीक है, मेजोरिटी स्टेक स्टेक इन इट्स इंजेक्टेबल बिजनेस। ठीक है, तो इस कारण ही अगर प्रमोटर सेल करते हैं तो वहां पे मार्केट में बेरिश रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी कहना है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि शेयर नीचे आ जाएगा, ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इस कारण ही हमें अभी क्या करना है, औरो फार्मा जो है वो शॉर्ट सेल करना है। और इतना ज़्यादा मोमेंटम भी हुआ नहीं है, देखा जाए तो परसेंट वाइज लगभग औरो फार्मा 0.58% ही बियरिश है, मतलब यहाँ से और गिरने के चांसेस है। तो इस कारण हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल औरो फार्मा शॉर्ट सेल करने जाएंगे। औरो फार्मा ये भी आपके वॉच लिस्ट में पहले ऐड कर लो। AURO फार्मा, औरो फार्मा। ठीक है, पहले अभी हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। क्या, नहीं नहीं, उसी में ऐड करो, दूसरे जगह पे। ओके, क्या करो, औरो फार्मा ऐड करने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल सेल का ऑप्शन है, सेल के बटन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी कितना ले सकते हैं हम वो एक बार कैलकुलेट करो। अभी फिलहाल ज़्यादा क्वांटिटी मत लो, पहला ऑर्डर अगर आप ट्रेड कर प्लेस कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एक अराउंड 3 शेयर, जितना भी आपका कैपिटल रहे उस हिसाब से 3 या फिर 5 शेयर सेल करो। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, 5 शेयर शॉर्ट करते हैं, 5। यहाँ पे आप क्या करोगे, शॉर्ट। अब किस प्राइस के हिसाब से करना है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, मतलब ऑर्डर टाइप कैसा, आपको मार्केट रेट के हिसाब से शॉर्ट करना है या फिर अपना खुद का प्राइस देना है। अगर आपको खुद का प्राइस देना है, इस प्राइस पे आ जाए तो ही हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट सेट करना है। लिमिट सेट करने के बाद अभी फिलहाल करंट प्राइस चल रहा है 827.80। हमें क्या करना है, 828 के हिसाब से बेचना है। तो यहाँ पे हमने 828 मेंशन किया, रिव्यू सेल ऑर्डर और सबमिट सेल ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ये जो ऑर्डर है शॉर्ट का प्लेस हो चुका है। किया आपने? हाँ हाँ, करो करो करो। 828 के हिसाब से, हाँ सेल। और फार्मा ऐड किया आपने, आपके वॉच लिस्ट में ऐड किया। हाँ सेल, करेक्ट सेल। हाँ हाँ, रिव्यू सेल ऑर्डर और सेल।
मैम जीरोदा में शायद से थोड़ा सा अलग होता होगा, लेकिन आपको सेल करना है 828 के हिसाब से। हाँ हाँ, लिमिट अपने प्राइस के हिसाब से हमें करना है। अभी पहले हमें एंट्री करना है। हाँ, यस मैम। मैम अभी फिलहाल हमें एंट्री करना है। यस यस, डायरेक्टली करो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पैनिक मत करो, थोड़ा सा शांति से। यस, नहीं नहीं नहीं, आप एंट्री कर लो, ठीक है, एंट्री करो, ऑफलाइन में भी। यस, अभी आगे आपको क्या करना है देखो, लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऐसा है कि एटीआर वैल्यू कितना चल रहा है, 3 रुपए का, ठीक है। 3 रुपए का एटीआर वैल्यू चल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारा नुकसान हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 रुपए के हिसाब से 5 शेयर हमने शॉर्ट किए तो लॉस हुआ तो कितना हो सकता है, सिर्फ 15 रुपए का, ठीक है। लॉस हुआ तो 15 रुपए का लॉस हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल छोटे क्वांटिटी में अगर आप खुद का जो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक सिचुएशन होता है क्या कि नहीं थोड़ा सा गलत हो जाए तो क्या, कि छोटे क्वांटिटी में सीखो, लॉस हुआ होने दो, ज़्यादा लॉस नहीं हो जाएगा, 15 रुपए का लॉस रहेगा, ठीक है। कहीं पे खर्च कर दिए ऐसा कंसिडर करते हुए एंट्री करो। हाँ, फंड ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, डायरेक्ट बैंक से नहीं आता है, ठीक है, पहले आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। आपने टाइम फ्रेम क्या सेट किया है, 15 मिनट सेट करो, 15 मिनट। लॉस हुआ तो हमें कितना, 15 रुपए का लॉस रहेगा, प्रॉफिट हुआ तो हमें 2 टाइम्स मतलब 6 रुपए का, इस हिसाब से कितना, 30 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। पाँच 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 क्वांटिटी हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है। ये हम हमारा क्या ऑर्डर बुक है, यहाँ पे अगर क्वांटिटी आप चेक करोगे हमने 5 क्वांटिटी शॉर्ट किया है। आपको कहाँ पे मिलेगा वो, नीचे पोर्टफोलियो नाम का एक ऑप्शन है, पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, पोर्टफोलियो में पोजीशंस, पोजीशन में आपको सारी इंट्राडे की पोजीशन मिल जाएंगी। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, अब स्टॉक्स में, हाँ वही वही करेक्ट, ठीक है। ऑनलाइन में और किसी ने लिया है ट्रेड, सरिता मैम छोड़ के और किसी ने लिया है, दिव्या मैम या फिर ऋषिकेश जी, अमृता मैम, स्वाति मैम, किसी ने ट्रेड लिया ये? ओके ओके, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको पैनिक नहीं होना है, लॉस हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए का रहेगा, ब्रोकरेज भी अगर चले जाए तो कितना ब्रोकरेज जा सकता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे हम जस्ट सिंपली अगर सर्च करते हैं, अब स्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर, अब स्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर अगर ऐसा हम सर्च करेंगे, ओके, तो यहाँ पे है ना, जस्ट हमने कौन सा शेयर लिया, औरो फार्मा, ठीक है। औरो फार्मा ऐसा हमने सर्च किया, 5 क्वांटिटी हमने शॉर्ट किया है, ठीक है। सेलिंग रेट है 828, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम हमारा 5 रुपए का लॉस भी हो जाए, मतलब सॉरी 3 रुपए का एक शेयर के पीछे, मतलब कितना हो जाएगा वो, 3 रुपए, 831 के पास में अगर हमने बाई कर लिया 831, तो यहाँ पे ब्रोकरेज और टैक्सेस कितना जा सकता है आपका, 6 रुपए का, मतलब 15 रुपए का लॉस और ये 6 रुपए का ब्रोकरेज, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 21 रुपीज़ का लॉस हो गया, करेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको ये ट्राई करना ही है, तब जाके आपको समझेगा कि यस किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। ओके, करो कैलकुलेशन करके देखो।
ओके, चाहे तो अभी आप क्या, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू इस वेबसाइट पे आ जाओ, वहाँ पे आपको क्या करना है, औरो फार्मा, ठीक है, इसका चार्ट ओपन करो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके देखो, ठीक है। ओके, ये ट्रेड अभी हम वॉच करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। ओके, अभी ऐसा है कि न्यूज़ भी है बेरिश, ट्रेंड चल रहा है बेरिश, तो रीटेस्ट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी स्टॉक का न्यूज़ आपको पता नहीं है तो वहाँ पे रीटेस्ट जब तक के नहीं होता तब तक रुको, ठीक है। यहाँ पे एवरी टाइम अगर आप देखोगे ना तो क्या चल रहा है, शुरुआत में ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया था, बाद में फिर से नीचे आया, फिर से बायर्स ने कोशिश की थी, फिर से नीचे आ चुका है, फिर से यहाँ पे बाइंग मतलब बायर्स ने कोशिश की, अभी फिर से नीचे आ, मतलब एवरी टाइम जो हाई क्रिएट होते जा रहा है ना इंट्राडे बेसिस पे भी, वहाँ पर भी सेलिंग ही आते जा रहा है, लोअर हाई क्रिएट होते जा रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या, सेलर ज़्यादा एक्टिव है। इवन एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे ना वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर है, वो भी यूज कर सकते हो। अगर सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ते जाए तो मतलब बेसिकली यहाँ पे सेलर का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, देखो इस कैंडल पे 12:45 का ये कैंडल है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखो बढ़ चुका है, प्रीवियस कुछ कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए, 2-3 कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम अचानक से बढ़ चुका है सेलिंग के तरफ का, मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेप्ट, कितने शेयर्स का बाइंग सेलिंग हो चुका है, जो हमने देखा था आई गेस डे 2 पे हमने देखा था, वो डे 2 या डे 3 जहाँ पे हमने ओपन हाई लो क्लोज ये सारी चीज़ें देखी, वहाँ पे वॉल्यूम नाम का भी एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, करेक्ट। तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है से, और प्राइस का भी कहना है कि यहाँ से नीचे जाना है, तो यस करना है, अभी बस कोई भी आउटकम रहे उसके लिए हमें रेडी रहना है, करेक्ट। क्या हुआ, पैनिक मत करो, टेंशन मत लो, ऐसा, ओके, अभी देखो ऐसा है कि आपने कहीं पे 30 रुपए खर्च कर दिया, ऐसा समझो, लॉस भी हो जाए तो, ठीक है, जितना आप पैनिक करोगे ना, एक्चुअल में जो देखना चाहिए आप नहीं देखोगे, ठीक है। इस शेयर ने क्या कहा कि रुको, थोड़ा रुको, जाएगा नीचे, रुकना है हमें, ठीक है। निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, बाइंग की तरफ जा रहा है, ओके। स्वराज जी आपने किया ट्रेड, हाँ ओके, नहीं अभी पेंडिंग है, क्या, कितना क्वांटिटी लिया आपने बताओ, कैलकुलेशन कितना किया आपने, 8 to 8 के हिसाब से, एक शेयर के पीछे 3 रुपीज का लॉस, ओके। कैसे, आपने शॉर्ट किया यहाँ पे, शॉर्ट सेल, मैम लॉस कब रहेगा आपका, ऊपर जाने पे या नीचे जाएगा, तो फिर प्राइस कितना होना चाहिए, आपने सेल किस प्राइस के हिसाब से किया, 828, ठीक है, 828 से ऊपर जाए तो मतलब 829, 830, 831 इस प्रकार से अगर ऊपर के तरफ जाए तो आपका लॉस रहेगा, करेक्ट, ओके। और जब तक के कैंडल क्लोज ना हो ना, तब लाइव कैंडल में किसी भी प्रकार से आपको एग्जिट नहीं करना है, रुकना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज क्या कि ये ऊपर जाएगा बाद में फिर से नीचे आएगा,
लाइव कैंडल में किसी भी प्रकार से एग्जिट नहीं करना, कैंडल क्लोज होने देना है उसके बाद ही। करेक्ट। क्या क्या? हाँ हाँ, हमारा स्टॉप लॉस मैम 831 का है, ठीक है। ओके, देखो आगे, इसका स्टॉप लॉस आप इसका स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, पोजीशन बुक है, पोजीशन बुक में आ जाओ, ठीक है। पोजीशन बुक में आप आओगे तो इस पोजीशन को एक बार सिलेक्ट करो, क्लिक करना है इसके, इस पोजीशन के ऊपर। इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको है ना एग्जिट ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जिट, ठीक है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करो। अभी फिलहाल आपका इंटेंशन क्या है, टारगेट लगाना है या स्टॉप लॉस, वो पहले फिक्स करो, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक एस एल लिमिट और दूसरा है एस एल मार्केट। अब एस एल लिमिट कब कब प्लेस करना है, एस एल मार्केट कब प्लेस करना है, देखो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मतलब 2000 शेयर, 3000 शेयर, इतना बड़ा क्वांटिटी अगर हो तब जाके हमें एस एल लिमिट यूज करना है। अभी हमने क्वांटिटी कितना छोटा लिया है और उतना क्वांटिटी बिड आस्क स्प्रेड के हिसाब से अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगर क्वांटिटी बहुत बड़ा है तो ब्रोकर ब्रोकर क्या कहता है कि आपका 10,000 का क्वांटिटी है, आपने बताया कि 831 के पास में हमें एग्जिट करना है, उतने क्वांटिटी का अगर सेलर अवेलेबल ना है, नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे तो दिक्कत आएंगी, आपकी पोजीशन ये स्क्वायर ऑफ करते वक्त। इसलिए आप क्या करो, हमें एक रेंज दो, जिस रेंज में आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे लॉस में। तो यहाँ पे आपको रेंज बताना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने हमारा स्टॉप लॉस कितना रखा है, 831 का, करेक्ट। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस प्राइस, और यहाँ पे आपको रेंज देकर रखना है, मतलब क्या कि 831 के पास में हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किस प्राइस तक हम हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते जाओ, 830 835, ठीक है। मतलब 835 तक अगर शेयर ऊपर के तरफ ट्रेड करते जाए, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू बायर्स, सॉरी अकॉर्डिंग टू सेलर, हमारी पोजीशन धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करते जाओ, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वांटिटी कैसा है, बहुत कम है, ठीक है। 5 शेयर ही हमने बाय किए, तो 5 शेयर बाय होने के कारण एवरी टाइम हम क्या करेंगे, एस एल मार्केट सिलेक्ट करेंगे, एस एल मार्केट, एस एल मार्केट सिलेक्ट करना है, और ट्रिगर प्राइस में आपको आपकी स्टॉप लॉस प्राइस मेंशन करनी है। एस एल मार्केट सिलेक्ट किया, एस एल मार्केट सिलेक्ट करने के बाद नीचे ट्रिगर प्राइस है ना वहाँ पे, ठीक है। मैम एग्जिट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैम एग्जिट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे ऐसा और एक ऑप्शन रहेगा, कौन सा, नीचे एस एल लिमिट, एस एल मार्केट। एस एल मार्केट मतलब हमें क्या करना है, मार्केट रेट के हिसाब से अगर हमारा प्राइस आ जाए तो हम क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। एस एल लिमिट मतलब हमें लिमिट देना है, क्वांटिटी ज़्यादा हो तो दे सकते हैं, लेकिन आइडियली कब देना, कब आपको एस एल लिमिट यूज करना चाहिए, जब आपका क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो, ठीक है। एस एल मार्केट लिमिट प्राइस देना होता है, एक रेंज, जैसे कि अभी देखो आप किसी भी शॉप पे या फिर किसी
कोई भी रिटेल स्टोर पे आप जाओगे, बार्गेनिंग करते हो, तो वहाँ पे वो क्या कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राइस तक ही आपको दे सकते हैं, इससे नीचे अगर चले जाए तो हम आपको ये प्रोडक्ट नहीं देंगे। कभी आपने नोटिस किया है? सेलिंग रेंज वो बताता है आपको 100 के हिसाब से हमें सेल करना है, करेक्ट? और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देने का प्राइस कितना, 98, उसके नीचे नहीं हम देंगे आपको किसी भी प्रकार से। तो वैसे ही यहाँ पे आपको रेंज बताना होता है क्या, कि हमारा सेलिंग रेंज हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 831 का रख सकते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम किस लेवल तक हमें स्क्वायर ऑफ करना है, तो 835। धीरे धीरे क्या करो आप, 831 से लेके अगर ऐसा हो जाए, 831 से लेके ये 831.5 के पास में आ जाए, थोड़ा क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करो। उसके बाद 832 के पास में आ जाए, थोड़ा क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करो। धीरे धीरे क्वांटिटी हमें हमारी क्या करनी है, ऑफलोड करनी है, मतलब स्क्वायर ऑफ करनी है। नहीं, वैसा नहीं। देखो, आपका क्वांटिटी है 5000, ठीक है, 5000 क्वांटिटी आपने शॉर्ट किया है, ठीक है, 5000। लेकिन उतना अगर बायर अवेलेबल ना हो तो, बायर मतलब देखो, इन्होंने सेल किया है, सेल करना चाहते हैं, वहां पे बायर अवेलेबल है सिर्फ 1000 क्वांटिटी का, तो रिमेनिंग 4000 की कैसे सेल करें हम? आपने तो 5000 क्वांटिटी का दिया है, तो आप क्या करो, हमें एक रेंज दो, 5 पैसे और ऊपर हम देखते हैं दूसरा कोई बायर अवेलेबल है क्या, उन्हें हम बेचेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी। अब नेक्स्ट 5 पैसे ऊपर अगर कंसिडर करते हैं क्या, 2000 क्वांटिटी है, तो वहाँ पे रिमेनिंग 2000 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ की जाएंगी। और 5 पैसे ऊपर रिमेनिंग 1000 क्वांटिटी अवेलेबल है बाइंग के लिए, तो वो हम वहाँ पे सेल करेंगे। और थोड़ा सा 5 पैसे ऊपर दूसरा क्वांटिटी। हमेशा हमेशा आपको एसएल मार्केट ही यूज करना है। ओके, ओके, अभी क्या करो आप, चाहे तो आप लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो मैम ये सेशन? ओके, वहाँ पे है ना आपको इमोजीज के राइट साइड में है ना, शेयर स्क्रीन ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ओके, एक सेकेंड। अभी एक बार ट्राई करके देखो। एसएल मार्केट सिलेक्ट करना है, एसएल मार्केट 831, ठीक है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर और सबमिट बाय ऑर्डर। अभी फिलहाल, हाँ, अभी रुको, ऑर्डर प्लेस मत करो क्योंकि हम स्क्रीन के सामने हैं अभी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी आ जाए, तो इसलिए सरिता जी आपको क्या करना है, आपका जो जीरोदा का टर्मिनल है वहाँ पे आ जाइए। ओके, वहाँ पे आपका जो पोजीशन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करो। ओके, शायद से आपका पोजीशन पूरा स्क्वायर ऑफ हो चुका है मैम। क्वांटिटी, ओके, फिर से दूसरा एक छोटा सा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करके देखो। हाँ, बाय बाय नहीं मैम, सेल सेल करो, सेल। दो क्वांटिटी करो, दो। ठीक है, सेल करो।
नहीं, कुछ भी नहीं। सेल। ओके, अभी पोजीशन एक बार पोजीशन बुक रिफ्रेश करो आपका। ऑर्डर्स में आ जाओ, ऑर्डर्स। ओके, आपका ये जो ऑर्डर अभी फिलहाल पेंडिंग है, ओपन है। ठीक है, एक बार क्या करो, ये मॉडिफाई करो और करंट प्राइस के हिसाब से शॉर्ट करो। क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी फिलहाल पोजीशन पोजीशन में आ जाओ, पोजीशन। हम्म, अभी इसके ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करो। स्क्वायर हो गया। रुको रुको, इसका अभी फिलहाल हम स्क्रीन के सामने हैं तो इस कारण रुकना है आपको। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको एक्चुअल में कब यूज करना चाहिए, जब आप स्क्रीन के सामने अवेलेबल ना हो तो। हाँ, वही अभी हम देखेंगे। एक सेकंड। यस मैम, एग्जिट के ऊपर आपने क्लिक किया। हाँ, एग्जिट पोजीशन। ओके, रुको। अभी फिलहाल यहाँ पे टाइप, एक सेकेंड ना, क्लोज के ऊपर एक बार क्लिक करो, क्लोज। ओके, नीचे जो आपका हिस्ट्री का ऑप्शन है, उस पोजीशन के ऊपर क्लिक करो, डे हिस्ट्री। क्लिक हो रहा है कहाँ, कहीं पे? नीचे नीचे, और फार्मा। नहीं हो रहा है। ओके, इस, ये जो ऊपर में पोजीशन में औरो फार्मा ऐसा एक ऑप्शन है, उसके नाम के सामने ऐसे 3 डॉट है, देखो, उसके ऊपर क्लिक करो। वहां पे आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, एग्जिट के ऊपर एक बार क्लिक करो। ओके, अभी आपको यहाँ पे है ना एस एल एम सिलेक्ट करना है, एस एल एम। और इस ट्रिगर प्राइस में आप मेंशन कर सकते हो। जी जी, 831। ठीक है, ओके, अभी फिलहाल कैंडल क्लोज हुआ है क्या आपका? ठीक है, अभी आपको ये मिल चुका है मैम। तो आप क्या कीजिए, एक बार गूगल मीट जो है, ये जो स्क्रीन शेयर आपने किया है वहाँ पे एक बार कैंसिल कीजिए। उसके ऊपर एक बार टैप करो और स्टॉप शेयरिंग। ओके, अभी बाकियों को हमारी स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके, ओके, देखते हैं क्या होता है। मैम रुको, थोड़ा रुको, क्योंकि अभी फिलहाल निफ्टी भी धीरे धीरे बियरिश में आना आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो ऊपर के तरफ से रिजेक्शन आ रहा है। देखेंगे, ये कैंडल भी क्लोज होना बाकी है, तो कैंडल क्लोज हो जाएगा ऊपर, तो हम क्या करेंगे, 831 के हिसाब से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। हम्म, यस, एग्जिट हो गया होता, आपने ऑर्डर प्लेस करके रखा है तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर देखो आप कंटिन्यूअसली
चार्ट वॉच कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्केट जो भी प्राइस आपको मिले, सागर जी एक 2 मिनट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी प्राइस रहेगा उस हिसाब से आपको है ना एग्जिट करना है, ठीक है। और उसमें भी आपका कोशिश ये रहेगा कि 831 पे आपको स्क्वायर अप करना है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा बुलिश मोमेंटम में जाता नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा। और वोलाटिलिटी अगर देखा जाए तो वोलाटिलिटी बहुत कम है, अभी फिर से 830 के ऊपर आ चुका है। मतलब अगर कैंडल और नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ पे क्या सेलिंग ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए रुकना है, ठीक है जी। सागर जी बोलिए। रेजिस्टेंस के पास में बुलिश आर्मी पे हम काम करते हैं सर। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली ऐसा लेवल जहां से शेयर प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे जगह पे हम किसी भी प्रकार से बुलिश आर्मी पैटर्न पे बाइंग की एंट्री नहीं करेंगे, करेक्ट। और देखा जाए तो पिछले कुछ कैंडल है ना बहुत छोटे छोटे हो चुके हैं निफ्टी के, मतलब कंसोलिडेशन में चला चला जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए रुकना चाहिए आइडियल। ओके एक सेकेंड, अभी दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है रुकते हैं। तब टारगेट टारगेट तो सिंपल है, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ये जो पोजीशन है ना यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद लिमिट लिमिट सिलेक्ट करो, लिमिट सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका टारगेट प्राइस है वो मेंशन करो। टारगेट प्राइस आपका 822 है, 822 यहाँ पे ऐसा मेंशन करोगे, रिव्यू स्क्वायर ऑफ ऑर्डर प्लेस स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, ये हो गया आपका टारगेट ऑर्डर, ठीक है। अभी फिलहाल ये भी हम कैंसिल करते हैं क्योंकि स्क्रीन के सामने है ही, ठीक है। हाँ, आपने एक ऑर्डर दिया है, वो जब तक के अचीव नहीं हो जाता, मतलब जो भी प्राइस आपने बताया है वो जब तक के नहीं आता तब तक आपको रुकना है, और जैसे ही आ जाए वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करो। ट्रेल करना है, 3:15 बजे कंपल्सन होता है, इंट्राडे आपने बताया है, और शॉर्ट सेल की पोजीशन सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे ही बनती है, करेक्ट। बहुत आज का है ना मार्केट साइडवेज के कारण इतना ज़्यादा ऐसा स्पीडली मोमेंटम नहीं हो रहा है, बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा आज। हाँ नीचे आ रहा है, वो आएगा नीचे, ठीक है। जो पेशेंस टेस्ट करने वाला मार्केट है ना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत थका देता है। वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई कुछ तो भी एक हिट हो जा, स्टॉप लॉस हिट हो जा, वन जिससे हम बाहर निकल जाएंगे, या तो टारगेट तो भी हिट हो जा, ऐसा मतलब वो माइंडसेट है ना बहुत चेंज चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए तब तक आपको क्या करना चाहिए फिर, ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, वॉच तो करना ही है, उसके साथ में आप क्या करोगे, और दूसरा कोई स्टॉक और मिल सकता है क्या बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, वो देखो। या फिर निफ्टी का एनालिसिस आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे अभी फिलहाल एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक बार देखो। या फिर इस जो भी स्टॉक आपने लिया है उस स्टॉक का कोई एडिशनल दूसरा कोई एक न्यूज़ आ चुका है क्या, या फिर ओ आई बिल्डअप, एवरेज है, एवरेज है, एवरेज, टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइस का एवरेज है। निफ्टी भी बेयरिश है।
तब तक फिर दूसरा कोई स्टॉक मिलता है क्या देखो। इस ये तो हम वॉच कर ही रहे। एसीसी, एसीसी बाइंग के लिए। एसीसी बाइंग के लिए नहीं। टेक्निकल स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये ऊपर जाएगा या फिर रजिस्ट करके नीचे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये एक रेंज है देखो, ये रेंज है। मतलब यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर दूसरा देखो और कोई मिल रहा है क्या, मिल रहा है कोई, देखो। तो क्या ऑनलाइन में और दूसरा कोई स्टॉक मिल रहा है क्या, चेक करो। अभी सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो आई गेस मीडिया सेक्टर बेयरिश साइड आ चुका है, बेयरिश में आ चुका है मीडिया सेक्टर स्लाइटली धीरे धीरे। हाँ, एसबीआई, एसबीआई है। नहीं हमें नहीं मिला यहाँ पे एसबीआई। आपने वो रिलोड किया है, एक बार देखो कौन सा मिला। सोहन जी, यस। दिव्या मैम, आपको कोई मिला स्टॉक? स्वाति मैम, ट्रेंड लाइन बन सकता है वहाँ पे, एक बार चेक करो। बाय किया जाएगा। श्रीराम, ओके। श्रीराम, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस, फाइनेंस कंपनी। एसीसी बाइंग, अभी फिलहाल एसीसी टेक्निकल स्ट्रक्चर, नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है मैम। हाँ हाँ, धीरे धीरे उसका सेंटिमेंट बाइंग, बाइंग का है, लेकिन रुकना पड़ेगा आपको। सर तो चेक करा श्रीराम। श्रीराम, श्रीराम फाइनेंस, ओके। नहीं, और कौन सा मिला है? ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। थोड़ी देर पहले आई गेस हमने और एक देखा था, टाटा मोटर। ओके, टाटा मोटर कैसा चल रहा है देखते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट हो सकता था। फिर से नीचे आ चुका है उसी लेवल से। ठीक है, और हमने कौन सा देखा था आई गेस, पीवीआर। ओके, पीवीआर भी उसी लेवल के पास में आ चुका है। अभी अगर ये लेवल फिर से ब्रेक हो जाए ना, और या फिर बुलिश एंगल्फिंग के तरह, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आखिरी जो कैंडल है ना, वो गैप डाउन हुआ है, स्लाइटली गैप डाउन हुआ है। अगर प्रीवियस कैंडल के ओपन के ऊपर अगर कहीं पे क्लोज हो जाए ना, तो यहाँ पे पीवीआर बाय किया जा सकता है। अभी फिलहाल हमारा नीचे जाना शुरू हो चुका है,
औरो फार्मा, ओके, ठीक है। पीवीआर देखते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम, ओके, यस नाइस, ये अच्छा है। रिटेस्ट रुकना पड़ेगा क्योंकि शेयर महंगा है, रिटेस्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा। अब और एक चीज अगर आप देखोगे ना, तो एक शेयर बाय करने के लिए 5,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडियली है ना किस रेंज के लेने चाहिए, अगर कैपिटल कम हो तो क्या करो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 300 के ऊपर के शेयर बाय करो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या फिर 3,000 तक, क्योंकि 10,000 का है तो आपको लिवरेज मिलने के बाद अराउंड 50,000 तक के बाय कर सकते हो। तो 3,000 का भी रहे तो भी आप कितने, 18 तो भी शेयर बाय कर पाओगे, ठीक है। और एटीआर के हिसाब से अगर वहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 3,000 का एक स्टॉक, जैसे कि अभी 3,000 का एक एशियन पेंट है, एशियन पेंट, इसका वोलेटिलिटी कितना था, 9 रुपए का। अब 9 रुपए का वोलेटिलिटी अगर देखा जाए तो 18 × 9 कितना हो जाएगा, 18 × 9 लगभग 162, 162, इतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, एक शेयर नहीं नहीं, टोटल 10,000 के हिसाब से अगर आपने 18 क्वांटिटी अगर बाई किया होता तो इसलिए है ना, बाय करते वक्त रेंज आपको रखना चाहिए लगभग 2500 तक, ठीक है, 300 से लेके 2500, इस रेंज में अगर हो, इस रेंज का शेयर हो तो ही आपको उसके ऊपर फोकस रखना है, मतलब 300 से नीचे मत लो। हाँ हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी लेकिन ब्रोकरेज भी उसी हिसाब से जाएगा फिर। और वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे, जैसे कि अभी फिलहाल एक टाटा स्टील देखते हैं, टाटा स्टील, टाटा स्टील के एक शेयर का कीमत देखो कितना है, 117 रुपये, उसका एटीआर वैल्यू देखो 33 पैसे, करेक्ट, मतलब बहुत कम है। और 33 पैसे का वोलेटिलिटी, मतलब वो अगले सेकंड में ये अगर हिट हो जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के बजाय लॉस ही हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे स्टॉक के ऊपर फोकस मत रखो, फोकस रखते वक्त 300 के ऊपर के जो भी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। डिलीवरी ट्रेडिंग, क्या, हाँ आ जाएगा वो, आ जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऐसा है कि, ऐसा है कि डिलीवरी बेसिस पे आपको अगर ट्रेड लेना हो ना, तो छोटे छोटे लिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या, लार्ज कैप या फिर मिड कैप कंपनियों के ऊपर ही फोकस रखना है जब भी आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करना हो। लार्ज कैप और मिड कैप जो टॉप 250 कंपनियां है उसके ऊपर ही फोकस दो अभी, ठीक है। अब उसके लिए भी आपके पास टेक्निकल स्क्रीनर तो अवेलेबल है। कौन सा, हाँ, वो छोड़ना है, 3-2,500 तक के शेयर ही आपको लेने हैं, उससे ज़्यादा बड़ा शेयर मत लो, ठीक है। मतलब अगर आपका कैपिटल है 10,000, 10,000 के हिसाब से अगर कोई भी शेयर आपको मिलता है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आपकी पोजीशन बनानी है। अब उसमें भी डिलीवरी ट्रेडिंग कब करना चाहिए, कल हमने एक रूल देखा है कि 50,000 तक का कैपिटल हो तो ही आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करने जाना चाहिए, 50,000 के नीचे है तो डिलीवरी ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि अगर इसके जैसा कौन सा, एशियन पेंट, एशियन पेंट अभी फिलहाल डिलीवरी के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बाइंग के लिए आ चुका है। एशियन पेंट अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग के हिसाब से देखोगे बाइंग लेवल पे था, और कुछ दिनों पहले यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन चुका है। 3,000 का एक ही शेयर है और आपका 10,000 का कैपिटल है, 3 शेयर बाय कर पाओगे आप सिर्फ। 3 शेयर में आपको एक शेयर के पीछे 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो चुका है तो भी आपको कितना, 300 रुपये ही मिलेंगे, उतना अच्छा नहीं है। अब वो 300 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप डिलीवरी के हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेशन देखोगे ना, देखो ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है,
यहाँ पे अगर आपने एशियन पेंट ऐसा सर्च किया, एशियन पेंट, अभी फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, डिलीवरी के हिसाब से ट्रेड। 3 शेयर बाई किया हमने, 3 शेयर, ठीक है। बाइंग प्राइस था हमारा 3200, ठीक है। वहीं पे हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट अचीव किया, 3300। तो आपको ब्रोकरेज और टैक्सेस कितने देने पड़े, देखो 90 रुपीज, इतना ब्रोकरेज और टैक्सेस देना है। तो इससे अच्छा ये इस शेयर में एंट्री ही करो मत, कैपिटल कम है तो, डिलीवरी बेसिस पे, करेक्ट। ओके, करना है तो फिर प्राइस रेंज आपको रखना है कितना, जितना कम हो सके उतना, लेकिन उसमें भी एटलीस्ट 1000 तक मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि आप क्वांटिटी लेते वक्त 10 शेयर भी अगर लेते हो और आपका प्रॉफिट भी हो जाए तो अच्छा खासा रहे, आपको ज़्यादा मिले। ब्रोकरेज और टैक्सेस तो देना तो है ही, लेकिन उसमें भी आपका परसेंटेज ज़्यादा हो, ठीक है। ओके, क्या क्या हो रहा है हमारे ट्रेड के साथ में, ₹2.5 प्रॉफिट चल रहा है, ब्रोकरेज में ही चले जाएगा। ब्रोकरेज कितना कितना आपने देखा था, ठीक है। करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखते हैं कौन सा है वो, औरो फार्मा। कितना क्वांटिटी हमने लिया है, 5। हमारा बाइंग प्राइस कितना है, 820, सॉरी, सेलिंग प्राइस है हमारा 828, ठीक है। अभी अगर हम बाय कर लेते हैं 827 के हिसाब से, तो फिर भी हम लॉस में ही है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक इवन है 1.28 का। मतलब आपका प्रॉफिट कब शुरू हो जाएगा, जब ये शेयर 1.28 मतलब बेसिकली 826.8 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर, 7 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तब आप प्रॉफिट में आओगे। मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और ओके, वो नहीं नहीं, इतने स्पीड में नहीं होता वो, क्या एडिटिंग रहेगा वो, इतने स्पीड में नहीं होता। ओके, ठीक है। अभी फिलहाल ₹5 प्रॉफिट में आ गए हम। जुबिलेंट फूडवर्क, जुबिलेंट फूडवर्क, इनका काम क्या है पता है आपको, क्या करता है ये जुबिलेंट फूडवर्क? डोमिनोज में गए थे आप कभी, पिज्जा खाते हो आप? जो पिज्जा का जो बेस होता है ना, पिज्जा बेस, ठीक है, ये कंपनी बनाने का काम करती है। पिज्जा बेस जो होता है ना, ब्रेड का तरह शायद होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करते हैं। इवन उनके जो केचप होते हैं, पूरे जो भी डोमिनोज हो गया या आई गेस पिज्जा हट, वो भी यही कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। कौन सा? करेक्ट, ब्रेकआउट हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बेयरिश एंगल्फिंग के तरह पैटर्न हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे उतना ज्यादा मोमेंटम है नहीं, तो इस कारण हमें नहीं लेना है वो। हाँ हाँ, मोमेंटम अगर आप देखोगे ना, एटीआर वैल्यू कितना चल रहा है अभी फिलहाल, धीरे धीरे कम होते जा रहा है वोलेटिलिटी, अगर आप देखोगे बाइंग बढ़ते जा रहा है, वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वोलेटिलिटी बढ़ना चाहिए, हाँ, शेयर के हिसाब से एटलीस्ट कम से कम ₹2 का तो भी वोलेटिलिटी होना चाहिए। ₹2 मतलब 0.05%, ठीक है। जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगा उतना अच्छा। और एक चीज़, वोलेटिलिटी बढ़ा है या फिर बढ़ सकता है या नहीं,
ये किससे पता चलेगा? कैंडल की साइज अगर बहुत बड़ी बड़ी है ना, तो आप बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पे करना चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे भी ऑरो फार्मा जो हमने ट्रेड लिया है उसमें भी वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कैंडल जो है वो बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। वहीं पे थोड़ी देर पहले के जो कैंडल आपने देखे हो, तो देखो ये कैंडल बहुत बड़ा है, ओपन और क्लोज देखो, ओपन और क्लोज 3 पॉइंट का मोमेंटम, 3 पॉइंट का ही एक कैंडल है। वहीं पे फिर से ये एक 12:45 का कैंडल है, ओपन और क्लोज अगर आप देखोगे वहां पे भी 3 पॉइंट का वो कैंडल है। अभी आखिरी का कैंडल अगर आप देखोगे, ओपन कहाँ पे हुआ था 829, करंटली चल रहा है 827, 2 पॉइंट का है, उतना बढ़ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा स्पीडली नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैटर करता है, और यही स्पीड आप ऑप्शन के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग। यस, वोलेटिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्या शेयर के हिसाब से है ना, एटलीस्ट 0.5% का तो भी कम से कम वोलेटिलिटी चाहिए। अभी अगर आप देखोगे 3 रुपए का वोलेटिलिटी है, एक आपका इन्वेस्टमेंट है 827, इसका 0.5 मतलब कितना हो गया? 8 रुपए का 0.5 मतलब 4 रुपए का तो भी आइडल वोलेटिलिटी चाहिए। ठीक है, अभी वो जितना एवरेजली होना चाहिए उससे कम है। चलेगा, बहुत तकाएगा ये। ठीक है। हम्म, 8 ईयर वैल्यू, हाँ। हम्म, छोटे शेयर में नहीं। कैपिटल ज़्यादा रहेगा, एक शेयर बाय करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सेकंड थिंग क्या कि यस, आपने जो बोला कि शेयर का वैल्यू बढ़ा है मतलब 8 ईयर वैल्यू भी बढ़ा रहेगा। ओके, हमारा टारगेट कितना है? 822 का ना, 3 रुपए का, 3 नहीं 6 रुपए का। एट 820, ट्वेंटी प्राइस 820, तो हमारा टारगेट 822 का है, अचीव हो जाएगा। ट्रेडर जो होता है ना, ट्रेडर का काम बस एक बार एनालिसिस करो, पैसे लगा दो और बैठे रहो, यही काम है। लेकिन ऐसा है कि ट्रेड जो है सही है तो आपको बैठे रहना पड़ेगा, ट्रेड अगर गलत है तो 5 मिनट में एग्जिट दे देगा आपको। ट्रेड करो ही मत आप। यहाँ पे ना और एक चीज़ है, जब हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का पार्ट हो जाएगा तब हम देखेंगे कि बाइंग कौन से स्टॉक में एक्चुअली करना चाहिए।
अब देखो ऐसा है कि आगे हम देख जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो मतलब लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में जो भी स्टॉक आपको मिले, इनमें से कोई भी अगर स्टॉक आपको ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, उसी के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा, चाहिए आइडियली। जैसे कि अभी फिलहाल ब्रेकआउट में अंबुजा सीमेंट है, अशोक लेलैंड है, बजाज फिनसर्व है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनमें से कौन सा स्टॉक, एक बार चेक क्या करो, वेबसाइट ओपन करो अपना इंट्राडे स्क्रीनर का, उन और इंट्राडे प्राइस एक्शन स्कैनर, वहां पे आ जाओ। इंट्राडे प्राइस एक्शन स्कैनर, उन स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहा है, ब्रेकआउट में से कौन सा स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहा है, चेक करो। स्कॉच है, परसिस्टेंट है, पीएफसी है, सन टीवी है, भारतीय एयरटेल, आइडिया, आईआरसीटीसी। मैम यस, गूगल थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। आईसीआईसीआई, आइशर मोटर, बॉश, एबॉट, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, कोलगेट। हाँ, प्राइस एक्शन स्कैनर में आप देखो कौन से स्टॉक्स है ब्रेकआउट में, इन इन स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, वो चेक करो स्क्रीन पे, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप चेक करोगे, वहां से आपको स्क्रिप्ट का नाम देखना है, उन स्क्रिप्ट में से कौन सा स्क्रिप्ट यहाँ पे इस स्क्रीन पे मिल रहा है वो देखो। बजाज कौन सा, यहाँ पे बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस, ओके। तो आप बजाज फाइनेंस के ऊपर एक्चुअल में अभी फिलहाल फोकस रखना चाहिए आपको। क्या क्या, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन आप देखोगे ना, ट्रेंड लाइन के हिसाब से कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि हमें अच्छा खासा एंट्री मिले, अब शेयर भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और दूसरा कोई मिल रहा है क्या, देखो। भी बहुत सारे आ चुके हैं, देखो। कौन सा, नहीं एच डी एफ सी लाइफ नहीं है। और इसमें एस्कॉर्ट्स है, परसिस्टेंट है, पीएफसी है, सन टीवी है, भारतीय एयरटेल, आइडिया, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के बाद में एचडीएफसी, एएमसी, पीवीआर, आइनॉक्स, ठीक है। उसके बाद इंडस टावर, इप्का लैब, ग्रैन्यूल्स, कोलपाल, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एबॉट इंडिया, बॉश लिमिटेड, आइशर मोटर। एक भी नहीं है, बॉश लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, ओके। तो आपको एक्चुअल में इस पे फोकस रखना चाहिए। बजाज फाइनेंस भी है और ये बॉश लिमिटेड भी है, लेकिन दोनों भी शेयर महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। बॉश लिमिटेड तो आई गेस 20,000 का है भारतीय एयरटेल 18,490। हाँ, ऑप्शन के लिए अच्छा है, ऑप्शंस के जरिए आप कर सकते हो। भारतीय एयरटेल, यहाँ पे भारतीय, यस भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल, करेक्ट, भारतीय एयरटेल लिया जा सकता है। और डेटा के हिसाब से भी क्या वहाँ पे बाइंग की एंट्रीज भी होती जा रही है, और प्राइस एक्शन भी आपको कह रहा है कि नहीं यहाँ से भारतीय एयरटेल ऊपर जाने के चांसेस है। तो आपको नेक्स्ट ट्रेड अगर लेना हो तो भारतीय, ओके यस, वो भी आपको बताते हैं। भारतीय एयरटेल पे बाइंग की एंट्री की जा सकती है। हाँ, 872 लिया जा सकता है। एटीआर वैल्यू 2 रुपए का है, मतलब लॉस कितना, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 4 रुपए का टारगेट, ये भी लिया जा सकता है।
मतलब ये ट्रेड आपका खत्म हो जाए तो आप उस ट्रेड के ऊपर भी जा सकते हैं। और दूसरा, फिर सेलिंग के लिए अगर आपको देखना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप का ऑप्शन है। शॉर्ट बिल्डअप में ये जो सारे स्क्रिप्ट्स है, इनमें से कौन सा स्क्रिप्ट आपको शॉर्ट बिल्डअप में मिल रहा है वो देखना है, और उसी स्क्रिप्ट के ऊपर आपको शॉर्ट की एंट्री करनी है। दूसरे स्क्रिप्ट जो है वो इग्नोर कर दो। कौन सा मिला है शॉर्ट बिल्डअप में? गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडियन होटल, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम्फोसिस, पीईएल, श्रीराम फाइनेंस। पीईएल है, ठीक है। उसके बाद बाकी दूसरा कोई नहीं है, तो कोटक, सॉरी कौन सा था, पीईएल। पीईएल यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री आपको मिलनी चाहिए। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से कहना है क्या? यस, प्राइस एक्शन भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ऊपर, आज ही के पूरे ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा ऊपर बुलिशनेस आ गया था, फिर से सेलिंग मोमेंटम में ट्रेड करना शुरू हो चुका है। और इवन अभी ये जो एक सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने, तो यहाँ से और एटलीस्ट इस लेवल तक तो भी जाएगा। कौन सा वो 1037 एटीआर के हिसाब से 11 रुपए का एटीआर वैल्यू है। 11 रुपए का एटीआर मतलब 22 रुपए का आपको टारगेट मिलना चाहिए। तो 46 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 22, 24, 24 इतना टारगेट अचीवेबल है क्या, वो एक बार देख लो। 16, आज का डे लो था 1016, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि जाए उस लेवल तक। लेकिन फिर भी अगर हमें प्राइमरी लेवल भी मिल जाए 11 पॉइंट तो भी है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे 2 बज चुके हैं, ठीक है, 45 मिनट है हमारे पास। तो उस ड्यूरेशन में आपको देखना है कि कितना भी मिल जाए। हाँ हाँ, बाइंग में भी बन सकता था, करेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट मिलना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे सेलिंग लेवल के पास में ही है, तो अगर आप ये कैरी करना चाहते हो तो 3 बजे तक कैरी करो। ड्यू टू अब हमारा जो टाइम लिमिट है उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो होल्ड करना चाहते हैं 3 बजे तक होल्ड करो। 3 बजे जो भी प्राइस आ जाए स्क्वायर ऑफ करो। स्क्वायर ऑफ करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आपका जो पोजीशन बुक है वहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे और मार्केट रेट के हिसाब से रिव्यू स्क्वायर ऑफ ऑर्डर और सबमिट स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, ऐसा आप, यस, एग्जिट के ऊपर क्लिक करो। लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, एग्जिट, हाँ, एग्जिट, मार्क ऑर्डर टाइप में मार्केट सिलेक्ट करना है और रिव्यू के ऊपर एक बार क्लिक करो। प्लेस स्क्वायर ऑफ ऑर्डर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, अगले सेकंड ही आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाएंगी। हाँ, वही वही, मोबाइल फोन के लिए अलग नाम रहता है, यहाँ पे अलग होता है पोर्टफोलियो में। मैम आपने बाय, आपने सेल किया है, सेल, शॉर्ट सेल किया है आपने 3:30 बजे, लेकिन इंट्राडे की पोजीशन 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। अभी देखो ऐसा है कि 3:15 बजे आप नहीं करोगे तो ब्रोकर अपने एंड से करता है। अगर ब्रोकर अपने एंड से करेगा तो 50 रुपए का पेनल्टी चार्ज करेगा आपको। तो इसलिए कंपलसरी 3 बजे जो भी प्राइस रहे स्क्वायर ऑफ करो और बाहर निकलो, ठीक है। ओके, अभी और नीचे जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। ओके, लेकिन ड्यू टू टाइम लिमिट हमें रुकना पड़ेगा आज। कल, कल और, सॉरी, रक्षाबंधन